नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एआई लर्निंग क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप आने वाले समय में वाइट हैकिंग या ब्लैक हैकिंग या अन्य कोई ऑनलाइन सेवाओं में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डाटा क्या है, एआई को जानकारी कहाँ से मिलती है, एआई कैसे सीखता है, एआई सही और गलती जवाब क्यों देता है, और एआई और गूगल में अंतर क्या है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जितनी भी ऑनलाइन सेवाएं काम करती हैं, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ये सभी डाटा का इस्तेमाल करके ही काम करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर डाटा होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर डाटा होता क्या है। डाटा का मतलब कोई भी जानकारी, जैसे किताब, अखबार, वेबसाइट, फोटो, वीडियो, ऑडियो, ईमेल, मेडिकल रिपोर्ट्स, ये सब डाटा हैं। यानी किसी भी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है, जानकारी है, वे सब क्या है, डाटा है। जैसे कोई आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, वो भी एक डाटा है, या कोई टीचर आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा है, वो भी एक डाटा है। जैसे हम इस बोर्ड पे लिखे हैं, यह सब क्या है, डाटा है। यानी किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी है, नॉलेज है, उसके बारे में, वे सब क्या है, डाटा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि एआई को जानकारी कहाँ से मिलती है। एआई जन्म से जब एआई को बनाया जाता है, जैसे हम लोगों का जन्म होता है, ठीक उसी तरह जब एआई को बनाया जाता है तो उसको भी कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। जैसे हम लोग का जन्म होता है, वैसे हम लोगों का कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, कुछ भी हम लोग नहीं जानते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार एआई भी डाटा के आधार पर ही सीखता है। एआई को इंजीनियर और जब रिसर्च करने के बाद जो जवाब सही रहते हैं, एआई के चिप में, मेमोरी में अपलोड किया जाता है, और उसी के ही आधार पर एआई को सिखाया जाता है। एआई हमारी तरह पढ़ नहीं सकता है, एआई हमारी तरह वीडियो नहीं देख सकता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर, डाटा के आधार पर ही इसको सारी जानकारी सिखाई जाती है। एआई को बहुत सारी जानकारियाँ पर ट्रेन किया जाता है। जैसे मान लीजिए एआई को किताब मतलब 100 किताबें दिखाई जाती हैं, मतलब 100 नहीं, करोड़ों किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसके बाद उसको में अपलोड किया जाता है। वेबसाइट से सीखते हैं, यूट्यूब की कुछ वीडियो से सीखते हैं। ठीक है, रिसर्च पेपर से सीखते हैं, लेख से सीखते हैं, और हम और आप जो भी एआई से बात करते हैं उस आधार पर भी हमेशा ये सीखता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि एआई को ट्रेनिंग कैसे की जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर एक बच्चा है, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, अगर हमको उसको एक बिल्ली की पहचान करानी है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा। पहले हम उस बच्चे को बिल्ली को दिखाएंगे कि बिल्ली ऐसे दिखती है, एक दिखाएंगे, 2 दिखाएंगे, 3 दिखाएंगे, 4 दिखाएंगे, ऐसे करके मतलब इस एक बच्चे को 100 बिल्ली दिखाएंगे, और वे धीरे धीरे बच्चा बिल्ली को मतलब देखते ही समझ जाएगा कि अब उसके बाद मतलब धीरे धीरे उस बच्चे को हम बिल्ली दिखाएंगे कि बिल्ली ऐसे दिखती है। ठीक है, तो बच्चा धीरे धीरे देखते देखते समझ जाएगा। जब कभी उसको बिल्ली दिखेगी तो वे तुरंत पहचान लेगा कि हाँ, यह बिल्ली है। ठीक उसी प्रकार भी एआई कुछ रटता नहीं, बल्कि वे पैटर्न के आधार पर सीखता है। उसको एक नहीं, हजारों करोड़ों बिल्लियाँ दिखाई जाती हैं, जिसको वे पैटर्न उसका बनाना सीख जाता है, उसी के आधार पर यह सीखता है। और जब भी आप कोई सवाल पूछिएगा तो उस पैटर्न के आधार पर ही जवाब देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात एक और होने वाला है कि आखिर एआई को कैसे पता चल जाता है कि यह जवाब सही है, यह जवाब, अगर हम मान लीजिए ब्लैक होल के बारे में पूछे तो एग्जैक्ट उसको कैसे पता चले कि हम ब्लैक होल के बारे में हमको ही बताना है। उसके पास तो दूसरा ऑप्शन हो सकता था ना, कि दूसरा कोई जवाब दे दे, लेकिन उसके पास एक और गुप्त राज होती हैं, वो होते हैं कीवर्ड। जैसे ही अगर हम ब्लैक होल या किसी भी टॉपिक पर पूछेंगे, तुरंत वो क्या करेगा, हमारी जो बात पूछे हैं, जो उसमें सवाल हम टाइप किए हैं, इनपुट किए हैं, उसको तुरंत क्या करेगा, अपने कीबोर्ड में मिलाएगा। जैसे ही कीबोर्ड अगर उसका मैच किया, उसी के आधार पर वो जवाब देना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि आखिर एआई सही और गलती जवाब क्यों देता है। जब भी कभी आप एआई से कोई भी होगा, जेमिनी, चैटजीपीटी या अन्य एआई सेवाएँ हैं, अगर आप उनसे आपका जानकारी अगर अधूरा है, ठीक है, या कोई जानकारी जो अभी नई आई है उसके बारे में, ठीक है, पूछ लिए, और या कोई अगर जिस वेबसाइट से सीखा है, ठीक है, और उसमें जानकारी गलत है,
तो वहाँ पर भी गलती करते हैं, या जानकारी नहीं हो वहाँ पर भी गलती करते हैं, और आपका जानकारी अगर अधूरा हो तो वहाँ पे गलती करते हैं। ऐसा कम ही चांस होता है, 1% ना के बराबर, अब थोड़ा बहुत कम हो चुका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी गलती कर देता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए AI से अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आपको अच्छा प्रॉम्प्ट डालना होगा। अगर उसको साफ बोलना होगा कि मैं 10th क्लास का छात्र हूँ, मुझे ब्लैक होल के बारे में 200 शब्दों में हिंदी अनुवाद में आसान उदाहरण में समझाओ, तब उसको एक अच्छा प्रॉम्प्ट मिल गया और वह आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देगा, ठीक है। अब AI और गूगल में अंतर क्या है? इन AI और गूगल में बहुत ही ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप AI से पूछिएगा तो वे किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से समझा देगा, उदाहरण भी दे देगा और वॉइस ओवर मतलब बोलकर भी समझा देगा। लेकिन गूगल ऐसा नहीं करता है। गूगल से आप किसी भी चीज़ को पूछिएगा तो वे अलग अलग वेबसाइट दे देगा, वहाँ पे लिंक दे देगा, आप वहाँ पर खुद जाकर पढ़ना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है। AI लाइव डाटा को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन गूगल लाइव, अगर आपको कहीं जाना हो तो गूगल लाइव डाटा दे सकता है कि यह शॉप यहाँ है, यह शॉप यहाँ है, कि इस ट्रेन को इतना समय लगता है यहाँ से यहाँ जाने में। लेकिन AI ऐसा नहीं कर सकता है। AI मतलब लाइव डाटा आपको नहीं दिखा सकता है, ठीक है। तो इसके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ तक आपको समझ देगा। अगर आप इसका पूरा नोट्स और PDF लेना चाहते हैं तो हमारे कुमार संदेश मिशन के व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइनिंग हो जाएगा, वहाँ पर आपके सभी नोट्स मिल जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप बिल्कुल ही कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपको फ़ोटो कैसे बनाया जाता है AI से, या थंबनेल कैसे बनाया जाता है, स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। जहाँ एक मतलब 7 से 8 साल का बच्चा अपने से अगर उसे कुछ लिखना भी नहीं आता ना, तो बोलकर भी एक अच्छा फ़ोटो बना सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।